तो आज के इस 17वें दिवस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। वज्रयान ध्यान योग साधना बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी की तरफ से। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम ध्यान के अलग अलग पहलुओं को या अलग अलग प्रकार की ध्यान साधना को हम करते हुए अपने चित्त को या मन को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, या मन को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं कि मन क्या है, कैसे उसे सांसारिक मन से बुद्ध के मन में हमें उसको कैसे रूपांतरित करना है। और जो विभिन्न जो पद्धतियाँ हैं जो हमें वज्रयान ध्यान से हमें सीखने को मिल रही है। और हमारी शुरुआत भी थेरवादी परंपरा से जो आनापान सती है, मैत्री भावना है, करुणा भावना है, उन भावनाओं को भी हमने किया है और वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान साधना है। वज्रयान मतलब कोई अलग ध्यान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बौद्ध धर्म की परंपरा से ही वो विकसित हुई ध्यान की विभिन्न कलाएं कह सकते हैं, विभिन्न टेक्निक्स कह सकते हैं। जैसे जैसे बुद्धिज़्म विकसित होते गया या अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने उसको अनुभव किया, उस समय की जो अनुभूति है या उसका जो सत्यता है उसको उन्होंने बयान किया बुद्ध के गुणों में या बुद्ध के साधनाओं में। तो उसी के आधार पर वज्रयान परंपरा में हमें जो बुद्ध मंडल है, जो तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो बुद्धत्व है या उनका ज्ञान है, उनका अनुभव है, उसी अनुभव को 5 प्रकार के परिकल्पित बुद्ध, मतलब जो मानवीय रूप नहीं होने के बावजूद भी बुद्ध के गुणों को उसमें अभिव्यक्त या दर्शाने का प्रयास किया है। तो बुद्ध के उस गुण के साथ हमें संपर्क करना है या उसके साथ में हमें अपने ध्यान के माध्यम से संध्याताई, आपका माइक आप म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। तो कल के टॉक में हमने देखने का प्रयास किया था कि हमारा चित्त विज्ञान मन जिसे हम कहते हैं वो किस प्रकार से कार्य करता है, या उसका स्वभाव जो बुद्ध ने धम्मपद में कहा है या पूरे उनके शिक्षाओं में जो मन का या चित्त का जो महत्व है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि बुद्ध का पूरा धर्म ही मनुष्य के मन के केंद्रित है। मन से ही बुद्ध की शिक्षा समझी जा सकती है, मन से ही उसका आचरण किया जा सकता है और मन से ही उसका अनुभव भी लिया जा सकता है। अगर जहाँ पे मन नहीं है वहाँ पे बौद्ध धर्म को समझना, आचरण करना या उसका अनुभव लेना वो एक प्रकार से नासमझी होगी, या उसको हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। तो चित्त के अवलोकन के लिए या चित्त की खोज के लिए या चित्त को जानने के लिए हमें अलग अलग बुद्ध के साधना के माध्यम से या बुद्ध के ध्यान के माध्यम से हम अपने चित्त को ही ढूंढ रहे हैं या चित्त को ही हम खोज रहे हैं कि मेरा चित्त सही में बुद्ध का चित्त है या नहीं है, या क्या मैं बुद्ध के अनुभव को समझ पा सकता हूँ, या बुद्ध मेरे चित्त में है, या मेरा स्वभाव, मेरे चित्त का स्वभाव बुद्ध का है या नहीं है। अगर है तो हमारी श्रद्धा आगे बढ़ेगी, विकसित होगी और हम उस श्रद्धा के साथ उस सत्यता को प्राप्त कर सकते जिस सत्यता को सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया है।
तो उसी के प्रयास में आज हम अक्षोभ्य बुद्ध जो है उसका ध्यान साधना करने वाले हैं। तो देखते हैं कि अक्षोभ्य बुद्ध किसे कहते हैं और क्यों हमने ध्यान करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो तीनों बातों को जब हम जानते हैं, क्यों, कैसे और उसका परिणाम, जैसे कि प्रत्युत्तर समुत्पाद में हमें वही तत्व समझ में आता है कि बुद्ध भी इसी प्रकार से संसार को देखते हैं कि घटने वाली कोई भी घटना या करने वाला कोई भी कर्म वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है, और कारण के साथ जब कोई घटना को या किसी किसी कर्म को हम करते हैं तो उसकी परिणाम की भी जिम्मेदारी हमारी ही होती है, और उस परिणाम के साथ वही परिणाम दूसरे क्षण में वो कारण बनता है। हम्म? जो परिणाम हमें मिलता है, जैसे कि कोई कर्म करते और हमें सुख मिलता है, तो सुख दूसरे क्षण के लिए वो कारण बनता है कि सुख से और सुख के तरफ जाने के लिए। अगर हमें किसी से द्वेष आता है, दुख होता है, दुख जो परिणाम जो है वो आने वाले दुखों के लिए वो कारणीभूत होता है, फिर वो द्वेष को निर्माण करता है, दुख को निर्माण करता है। तो ऐसी प्रक्रिया निरंतर क्षण प्रति क्षण हमारे इस शरीर और मन में होती रहती है, और उसी को समझना या उसी के ही आधार पर अक्षोभ्य बुद्ध हो या किसी भी प्रकार की ध्यान साधना करना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस आधार पे अगर हम ध्यान, अभ्यास और आचरण करते हैं तो निश्चित ही है कि हमारी जो प्रज्ञा का विकास जो है वो काफ़ी गति से हो सकता है। तो अक्षोभ्य बुद्ध को भी हमने उसी प्रकार से देखकर, समझकर, हाँ, जानकर कि वो सही में क्या है, हाँ, और किस प्रकार से उसको हमने अपने चित्त में धारण करना है या चित्त में उसको अनुभव करना है, क्योंकि वो चित्त का स्वभाव है, चित्त का वो धर्म है कि वो उस प्रकार से सोचता है, उस प्रकार से वो समझता है। तो जैसा मन समझता है, अगर उसी प्रकार से अगर आप मन को समझते हैं तो वो मन हमारा मित्र बन जाता है। जैसे कि बच्चा अगर रोता है, अगर उसको हम मारेंगे तो ज़्यादा रोएगा। अगर आप उसको प्यार से दोहराओगे, प्यार से उसको समझाओगे, तो धीरे धीरे उसका रोना शांत हो जाएगा और वो हमारी बात सुनेगा, या उसको हम समझा पाएंगे कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। तो मन भी ऐसा ही है, मन हमेशा रोते रहता है बुरे विचारों में, अकुशलता में, और हम उसको धिक्कारते हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते, उसके पास में नहीं जाते हैं, और इसलिए वह कुशलता कम तो होती नहीं है, बढ़ते ही जाती है, और हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अक्षोभ्य बुद्ध और को जानते हुए हमें अपने मन को भी जानना है, और हमारे मन को जानना ही मतलब अक्षोभ्य बुद्ध को जानना है। तो दोनों बातें एक दूसरे पे आधारित है कि जब हम बुद्ध का स्मरण करते हैं या बुद्ध की साधना करते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम हमारे मन की साधना कर रहे हैं, या मन को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मन, बुद्ध का मन कैसे है, उसका अनुभव लेने का हम प्रयास करते हैं। तो अक्षोभ्य बुद्ध जो है, उस शब्द में ही उसका अर्थ है, अक्षोभ्य का अर्थ होता है कि अविचलितता, अकंप, अचल, जो अस्थिर है, जो विचलित नहीं होता है, जो अनशेकेबल है, ऐसे अक्षोभ्य बुद्ध निडर है, साहसी है, तटस्थ है, खंबीर है। इस अर्थ से हमने अक्षोभ्य बुद्ध को देखना है या उसका हमें संदर्शन करना है। हमने ध्यान क्यों करना है? कल हमने देखा था कि हमारे जो 8 प्रकार के चित्त है, इस चित्त का रूपांतरण करने के लिए ही हमें बुद्ध की साधना करनी है, या किसी भी प्रकार का हमें ध्यान करना है। ध्यान करने का हमारा उद्देश्य जो है कि हमारे भीतर जो चित्त है अलग अलग प्रकार का, और उसका एक विशिष्ट गुण है,
या विशिष्ट क्लेश है, और उस क्लेश का रूपांतरण करना या उस बुराई को नष्ट करना, वही हर एक ध्यान का उद्देश्य है। हाँ, अक्षोभ्य किस क्लेश को नष्ट करता है? वो द्वेष को नष्ट करता है। द्वेष का मतलब क्या है कि नकारात्मकता। हमारे भीतर जितनी भी नकारात्मकता है, कि किसी भी चीज़ को, किसी भी परिस्थिति को हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसके प्रति हमारी जो नकारात्मकता भावना है, अस्वीकार करने की भावना है, हाँ, द्वेष करने की भावना है, नष्ट करने की भावना है, तो उस हेट्रेट को या द्वेष को ये नष्ट करता है, जिसे हम द्वेष को विष भी कहते हैं, क्लेश भी कहते हैं। तो उस द्वेष को नष्ट करना, ये इस अक्षोभ्य बुद्ध का उद्देश्य है, या इसलिए हमें ये ध्यान करना है। दूसरा, कल हमने देखा था जो क्लिष्ट मनोविज्ञान, जो हमारे मन में एक आसक्ति, स्व के प्रति जो आसक्ति है या मिथ्या दृष्टि को निर्माण करता है। क्लिष्ट मनोविज्ञान क्या करता है कि वो भेद करता है मेरा और तेरा, और जो आत्मभाव का जो हमारे मन में जो अनुभव है, पकड़े रहने का, पकड़ के रखने का, मैं के साथ, तो वो एक क्लिष्ट मनोविज्ञान निर्माण करता है। तो इस क्लिष्ट मनोविज्ञान का रूपांतरण अक्षोभ्य बुद्ध में करना है, क्योंकि अक्षोभ्य बुद्ध की जो प्रज्ञा जो है, वो है जैसे है वैसे देखता है। जब हमने अनात्मा का ध्यान किया था, तो हमने देखा था कि ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं का जो अस्तित्व है, जो नित्य हो या नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा पूरे पांचों स्कंदों में जब उसको हमने देखा है, तो दिखाई नहीं दिया है। मतलब शरीर को या पंचस्कंदों को जैसे है वैसे देखने के प्रज्ञा में हमें इसको रूपांतरित करना है। तो क्लिष्ट मनोविज्ञान का रूपांतरण ही इस ध्यान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारे द्वेष का रूपांतरण करना या द्वेष को नष्ट करना इस ध्यान का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो फिर कैसे करें? तो कैसे करें, जैसे कि हमने कल वज्रयान वैरोचन बुद्ध का हमने ध्यान किया था, उसी प्रकार से 3 पद्धति में या 3 स्तर में हम ध्यान करेंगे कि बुद्ध के रूप को या उनके साथ जुड़े हुए जो प्रतीक है, उसको हम विजुलाइज करेंगे, उसको मन में निर्माण करेंगे, क्योंकि उत्पन्न होना, निर्माण करना, ये हमारे मन का स्वभाव है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि जो सत्य के अनुरूप नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि जो मन से उत्पन्न नहीं होता है। हम वही कर रहे हैं कि जो मन में उत्पन्न होता है और जो सत्य पे आधारित है, क्योंकि बुद्ध जो है अपने आप में सत्य है। जिसे हम धम्म कहते हैं, उसे ही बुद्ध कहते हैं, और जो बुद्ध है वही धम्म है। तो जब जब भी हम धम्म की बात करते हैं, जब जब भी हम आचरण की बात करते हैं, तो हमने देखना चाहिए कि वो आचरण बुद्ध से ही आया हुआ है, वो बुद्ध जैसे ही है। जब हम धम्म के मार्ग पे चलते हैं, तो बुद्ध का अनुभव हमें कहीं न कहीं मात्रा में होने लगता है। तो इस प्रकार से हम बुद्ध के जो विभिन्न जो पहलू है, संदर्शन करने की, बीज मंत्र के रूप में हो, या कमल पुष्प के रूप में हो, रंग के रूप में हो, दिशा के रूप में हो, या उनकी प्रज्ञा के रूप में हो, उनकी मुद्रा के रूप में हो, उनके मंत्र के रूप में हो, मतलब हमारा पूरा जो मन, जो इंद्रिय का मन बाहर आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, शरीर से स्पर्श करता है, मन से विचार करता है, जब हम बाहर के वस्तुओं को, संसार को देखते हैं, तो संसार में हम फंस जाते हैं, जो हमारा काम छंद निर्माण होता है। तो इसमें हमें धम्म छंद निर्माण करना है। जो काम हम संसार में फंसने के लिए हमारा मन काम करता है, जैसे कि हमने कल देखा था, चित्त ही बंधन है,
चित्त ही संसार है और चित्त ही बुद्ध है। उस चित्त से हम संसार में फंसने के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं या कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, और इसलिए हम दुखी हैं। तो क्यों ना उस चित्त का, उस मन का हम बुद्ध होने के लिए उसका इस्तेमाल करें। वही टर्निंग पॉइंट है, वही धम्म चक्र है। जब हमें समझ में आता है कि चित्त अगर यहाँ पे आनंद ले रहा है इंद्रियों से, तो क्यों ना मैं उसी इंद्रियों के शक्ति से या मन की शक्ति से मैं भीतर में आनंद लूँ, ताकि मैं जो भी निर्माण करूँ, जो भी मैं प्रतीक को देखूँ, उसमें मैं आनंद और उसके अर्थ के साथ, हर एक प्रतीक का एक अर्थ है, संकेत है, एक भाषा है। जैसे कि मैं शब्द बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि उस भाषा का आपको ज्ञान है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी। वैसे ही जब हम प्रतीक को देखते हैं तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि उस प्रतीक का अर्थ क्या है, किस प्रकार से उसको देखना है। जिस प्रकार से हम शब्दों को सुनते उस प्रकार से यहाँ पे नहीं सुनना है। यहाँ पे उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है, जैसे कि कमल पुष्प को हम आंखों से भी देखते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कमल पुष्प कैसा रहेगा? प्रकाश का रहेगा, ट्रांसेंडेंटल, रेडिएंट रहेगा। और हमारे मन के भीतर वो निर्माण हो रहा है, या निर्माण होने का हम एहसास उसको दे रहे हैं, क्योंकि वो अजागृत मन से ऐसे प्रतीकों के माध्यम से हम बुद्ध के संपर्क में आ सकते। इतनी ताकत हमारे मन में। और इसलिए वज्रयान परंपरा में इसकी जो असर जो है पूरी तरह से अपने चित्त को डायरेक्ट रूपांतरण करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम भी अगर उस प्रकार से इस ध्यान को अगर हम करते हैं तो निश्चित ही है कि भले हम हमारे जो पूर्व संस्कार है, हमारे कर्म है, या अभी तक हम जिस प्रकार से जीवन को व्यतीत किए हैं, तो वो शक्ति भी हमें रोकती है। ऐसा तो है नहीं कि सभी को एक साथ एक जैसा ही अनुभव आ जाता है, आएगा और एक ही दिन में आएगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए भी उसको लिए भी हमने तैयार रहना चाहिए कि मेरे जीवन को मैंने ऐसे ही देखा है, इसलिए मेरे जो क्लेश है, मुझे वो देखने के लिए मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें समझना है कि मुझे प्रयास करना है। अगर हमारा मन किसी चित्र को, किसी कल्पना को महसूस नहीं कर रहा है तो हमें अफसोस नहीं करना है। हमें अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, अपने आप को हमें दोषी नहीं ठहराना है कि मेरा मन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। भी क्यों नहीं कर रहा है उसका भी कारण है। अभी कुछ कारण हमें पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन हमारी ही श्रद्धा है, हमारी ही कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं कि वो उन बातों के कारण हम वो पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं। लेकिन जितना भी हमें दिखता है, समझता है, उसके आधार पे हमें आगे जाना है। क्योंकि आपके ध्यान के भीतर आप ही आपके ड्राइवर हो, इतना याद रखिए। आप ही आपके निर्देशक हो, आप ही आपके सर्जनकार हो। भले मेरे शब्द सुनकर आप उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अंतिमता जिम्मेदारी आपकी है कि आप आपके मन के भीतर क्या और किस प्रकार से बुद्ध के इन सभी प्रतीकों को या बुद्ध का हम संदर्शन कर रहे हैं। ये मेरे आधार पे नहीं है। मैं एक माध्यम बन सकता हूँ, एक मैं कारण हो सकता हूँ, मेरे शब्द या मेरी बातें, लेकिन दूसरा कारण आपका खुद का मन है। जो आपका मन उस समय उस प्रतीकों को महसूस करता है, जीवित करता है, और उस जीवित के साथ आप खुद आनंदित होते हो। मेरे कहने से आप आनंदित नहीं होते हो, बल्कि आप जो निर्माण कर रहे हैं उसमें आप आनंदित होते हो। उससे आपकी श्रद्धा है या बुद्ध का अनुभव जो है वो आपके मन के भीतर होता है। तो इसलिए हमने हमेशा देखना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक आ रहा है और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जो शब्द हमारे पास में आ रहे हैं वो एक प्रक्रिया है, लेकिन जो प्रक्रिया घटित हो रही है वो हमारे भीतर हो रही है, और उसके पूरी तरह से
हम ही ज़िम्मेदार हैं और हमारा ही वो परिणाम है, हमारा ही कर्म है। किसी के कहने मात्र से हमें लगता है कि उसने कहा इसलिए मैंने किया, उसने कहा इसलिए मुझे ऐसा हुआ। हाँ, वो एक कहने के लिए ठीक है। हुँ? लेकिन दूसरा जो पक्ष जो है, अगर कहने के अगर कहने से अगर सब कुछ हुआ होता तो सबको एक जैसा अनुभव होता और सब कुछ सब लोग बुद्ध बन जाते, क्योंकि बुद्ध ने तो सभी के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब दूसरा जो पक्ष जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर वो पक्षों को अगर हम समझे कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सुनने वाला व्यक्ति जो है वो उस प्रकार से उसको ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो वहाँ से हमारा जो अतदीप भव का जो प्रयास है, बुद्ध भी कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। इस बात को भी हमने उस जगह पे देखना चाहिए, ताकि हमारा संदर्शन जो है या बुद्ध को देखने की जो हमारी क्या कहते हैं सत्यता का जो आधार है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ, ये कोई सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है या कोई ईश्वर की साधना नहीं है। हाँ, जो बाकी लोग उसको उस कल्पना से देखते हैं या उसकी आराधना करते, उस प्रकार से ये ध्यान साधना नहीं है, बल्कि सत्यता को अनुभव करने की ये प्रक्रिया। तो चलो हम अभी ध्यान के तरफ बढ़ते हैं। जो बातें विजुलाइज करनी है या उसको साकार करना है वो मैं ध्यान के भीतर बताऊंगा, ताकि हम डायरेक्ट उसका अपने ध्यान में ही उसका अनुभव कर सकें। तो धीरे धीरे अपने बैठक को, अपने आसन को ठीक कर लें। अभी हम ध्यान के अनुभव की तरफ बढ़ते हैं। आपके जो जॉइंट्स है, मसल्स है, थोड़ा उसको मसाज कर लीजिए, ढीला कर लीजिए। भीतर का जो स्ट्रेस है, जॉइंट्स में हमेशा जकड़न रहती है और जकड़न के कारण फिर धीरे धीरे हमें दर्द होने लगता है। और दर्द क्या करता है, हमारी वेदनाओं को निर्माण करता है और वेदना फिर द्वेष और लोभ को निर्माण करती है। अगर हम जागरूक नहीं हैं तो वो द्वेष बन जाता है या लोभ बन जाता है। अगर जागरूक है तो उसका रूपांतरण किया जाता है। तो देखिए कि आपकी बैठक अच्छी तरह से आपने ले ली है। देखिए धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए शरीर का अवलोकन करें। गहरी सांसें लेते हुए और छोड़ते हुए अनुभव करें कि शरीर और मन का जो तनाव है पूरी तरह से मुक्त हो गया है। ध्यान की पूर्व तैयारी के लिए कुछ समय हमारे मन में आने वाले विचारों का अवलोकन करें। जो विचार आ रहे हैं उसमें दोनों प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं। काम छंद हो या धम्म छंद,
जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। ध्यान की पूर्व तैयारी के लिए हमारे शरण गमन को अनुभव करें कि मैं बुद्ध की शरण में हूँ, धम्म की शरण में, संघ की शरण में। यही मेरे श्रेष्ठ शरण है। इसके सिवा मेरे कोई शरण नहीं। इसी शरण गमन के साथ भीतर में करुणा भाव भी अनुभव करें कि मेरा जीवन, मेरा संकल्प संसार के सभी जीव मात्र के दुख मुक्ति के लिए, बुद्धत्व का अनुभव करना है। क्योंकि बुद्धत्व का अनुभव एक वैश्विक अनुभव है। भले व्यक्तिगत रूप में हम अनुभव लेते हैं, लेकिन ये वैश्विक अनुभव है। इसलिए संसार के जीवों के दुखों के प्रति संवेदनशील बने, दुखों के कारणों को जानते हुए अनुभव करें। करुणा का, दुखों को मुक्त करने का, और इसी भावना के कारण हम अक्षोभ्य बुद्ध की संदर्शन साधना कर रहे हैं। बुद्धत्व होने का संकल्प सभी जीव मात्रा के हित और कल्याण के लिए बुद्ध धम्म संघ को समर्पित कर। हमारा शरीर और मन, विचार, भावनाएं, कल्पनाएं सब कुछ इस ध्यान के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। जो मेरे भीतर का द्वेष है, मिथ्या धारणा है, आत्मभाव है, उसको नष्ट करने के लिए, उसका प्रज्ञा में रूपांतरण करने के लिए अक्षोभ्य बुद्ध का ध्यान में करने का संकल्प कर रहा हूँ।
जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, जीव मात्र के प्रति करुणा है और स्पष्टता है हमारे चित्त के प्रति। हमारे क्लेशों के प्रति, जो क्लेश है, जो विष है, जो अज्ञान है, उसका रूपांतर में ही इस ध्यान का परम उद्देश्य है। ध्यान के पहले चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई निवरण नहीं है कि जो अभी हमें परेशान करेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से ध्यान के लिए तैयार हैं। देखिए, मन के गहराई में भीतर खुला नीला आकाश है। जो शून्यता का प्रतीक है। इस नीले आकाश के मध्य में शुभ्र तेजस्वी ऐसा कमल पुष्प उत्पन्न हो रहा है। हमारा मन ही उसे उत्पन्न कर रहा है। मन की कल्पना की शक्ति के माध्यम से। जैसे हम कमल शब्द को सुनते हैं, उसी शब्द के आधार पे हमारे मन में एक चित्र निर्माण होता है। उस चित्र का संदर्शन करते हुए उसको हम एक प्रकाशित रेडिएंट कमल पुष्प में उसे महसूस कर रहे हैं। जो अनासक्ति का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक। देखिए, जब हम कमल पुष्प को देख रहे हैं तो हमारा अजागृत मन भी शुद्ध हो रहा है। जैसे हम पानी पीते हैं और हमें शीतलता मिलती है, आनंद मिलता है, वैसे ही हम जो कमल पुष्पों को देखते हैं तो हमारे भीतर भी शुद्धता का भाव अनुभव होता है। जो जो हम निर्माण कर रहे हैं वो हमारे मन का ही धर्म है। मन ही निर्माण कर रहा है।
मन ही अनुभव कर रहा है। देखिए उस कमल पुष्प के मध्य में अक्षोभ्य बुद्ध का बीज मंत्र जो हम हैं, हम, इस मंत्र का ध्वनि हम सुन पा रहे हैं। जो हम देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, अभी हम ध्वनि को भी सुन रहे हैं। हम मन ही मन उसका स्मरण करें और उस ध्वनि को अनुभव करें, जिसका अर्थ है कि हमारा व्यक्तित्व और विश्व का एकत्रीकरण, मैं और संसार ब्रह्मांड अलग नहीं है, हम एक रूप है, एक आकार है, अभिन्न है। देखिए उस बीज मंत्र के ध्वनि से, ध्वनि एक प्रकार का तरंग है, वाइब्रेशन है, एनर्जी है। कोई शब्द मात्र नहीं है। देखिए उस बीज मंत्र से एक रूप निर्माण हो रहा है अक्षोभ्य बुद्ध का। जिस प्रकार से बीज से पौधा निर्माण होता है, उसी पौधे से पेड़ का रूपांतरण होता है। उसी प्रकार से उस बीज मंत्र से अक्षोभ्य बुद्ध जो डीप ब्लू कलर के है, उस बुद्ध का निर्माण हो रहा है। देखिए पूरे सुंदर ऐसे वस्त्र परिधान किए हुए उनके शरीर पर जो ऑर्नामेंट है वो भी उनके पारमिताओं का प्रतीक है। धीरे धीरे अक्षुभ्य बुद्ध के रूप को साकार करें, महसूस करें कि वो डीप ब्लू कलर के उस कमल पुष्प पर चंदेरी चादर निर्माण हो रही है, बिछी हुई है, जो बोधि चित्त का प्रतीक है, जो सभी के हित और कल्याण की भावना। ऐसे चंदेरी चादर पर अक्षोभ्य बुद्ध अपने रंग, अपने रूप, अपने तेज के पूरे अस्तित्व से विराजमान हुए हैं। अक्षोभ्य बुद्ध के एक एक प्रतीक का अनुभव करें, उसका रंग, उसके गहने कपड़े, उसके बाल जो डार्क काले हैं, उस बालों पे मुकुट है जो प्रज्ञा का प्रतीक है। सुंदर रेशमी चिवर है
जो शुद्धता का प्रतीक है। डीप ब्लू रंग विष का अमृत में परिवर्तन का प्रतीक है। जो द्वेष है वो विष के समान है। उस विष के रूपांतरण का प्रतीक है। अक्षोभ्य बुद्ध की मुद्रा भूमि स्पर्श है। उनका बायां हाथ भूमि को स्पर्श किया हुआ है। दाहिना हाथ उनका भूमि को स्पर्श किया हुआ है और बाएं हाथ में वज्र है। जो प्रज्ञा का प्रतीक है, जो सभी को नष्ट करता है लेकिन स्वयं अचल रहता है। प्रज्ञा भी ऐसी ही है। देखिए, जितने प्रतीकों से हम अक्षोभ्य बुद्ध को देख पा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी प्रतीकों को अनुभव करें। हमारे मन की जितनी कल्पना करने की क्षमता है, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। तनाव में मन को ना रखें, विचलित ना बने। सहजता से, जैसे सांस आ रहा है और जा रहा है, वैसे ही कल्पना उत्पन्न हो रही है और उसी से हम अक्षोभ्य बुद्ध को अनुभव कर रहे हैं। बुद्ध की दिशा पूर्व दिशा है। अक्षोभ्य बुद्ध का जो प्राणी का प्रतीक है वो हाथी है। जो शक्ति का प्रतीक है और सभी प्राणियों में बुद्धिमान है। इन सभी प्रतीकों को हम समझ पा रहे हैं, उसका अर्थ, उसका संकेत, उसकी भाषा हमारे अजागृत मन में संदेश दे रही है और उस संदेश को हम ग्रहण कर रहे हैं। कि ये ऐसे ही है। जैसे है वैसे ही हम समझ पा रहे हैं। हमारा सभी प्रकार का चित्त इसमें कार्य कर रहा है।
हम चक्षु से देख रहे हैं, मन से विचार कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, भावनाओं से अर्थों को समझ रहे हैं, हमारे कान से मंत्र के ध्वनि को सुन रहे हैं। ओम वज्रक्षोभ्य हुम। ओम वज्रक्षोभ्य हुम। ओम वज्रक्षोभ्य। ये ध्वनि के तरंग भी अक्षोभ्य बुद्ध के पूरे शरीर में एक प्रकाश की तरह प्रकाशित हो रहे हैं और हमारा मन भी उसे सुन रहा है मन के कानों से। उस गूंज को सुन पा रहा है। देखिए अक्षोभ्य बुद्ध हमारे मन के सामने हमने निर्माण किए हैं, उत्पन्न किए हैं। क्योंकि उत्पन्न होना ये सत्य का तत्व है। और उसी आधार पर हम संदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही जागृति से, श्रद्धा से, करुणा भाव से। अक्षोभ्य बुद्ध की जो प्रज्ञा है, मिरर विजडम, जैसा है वैसे देखना, अनित्य को अनित्य रूप में देखना, दुख को दुख के रूप में देखना, संसार को संसार के रूप में देखना, निर्वाण को निर्वाण के रूप में, कुशल को कुशल के रूप में, अकुशल अकुशल, जैसे है वैसे देखना, अचलता से, तटस्थता से अविचलित होकर वज्र के समान भूमि स्पर्श मुद्रा ये शाक्य मुनि बुद्ध के मार विजय के साथ में जुड़ी हुई है। जब बुद्धत्व के अनुभव के पूर्व जो मार विजय है उसका ये प्रतीक है कि सभी अशुद्धता से विजय प्राप्त करना। भूमि स्पर्श मुद्रा अक्षोभ्य बुद्ध की विजय मुद्रा है। उसका हमारे साथ भी संबंध है। हमारे भीतर भी जो मार है उस मार को भी हम हमारे पारमिताओं के आचरण से, दान, शील, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा, शांति, वीर्य,
आदि सभी गुणों के आचरण से हम मार विजयी हो सकते हैं। जो बुद्ध हुए हैं मार विजयी, अविचलित होकर, स्थिर रहकर, सहन कर पारमिताओं का, कुशल गुणों का आचरण कर, वैसे ही मैं करूं, वैसे ही मैं हूँ। मेरा चित्त भी ऐसे ही है। जो बुद्ध का है, मैं ही बुद्ध हूँ, क्योंकि मेरा चित्त ही अनुभव कर रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में हमें प्रवेश करना है और कल्पना करनी है कि अक्षुब्ध बुद्ध का प्रकाश संसार की सभी दिशाओं में, सभी जीव मात्रा के हृदय में, जीवन में प्रवेश कर रहा है और सभी जीव उस प्रकाश में दुखों से मुक्त हो रहे हैं। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सभी अस्तित्व को सुखी और आनंदित करता है, उसी प्रकार से अक्षुब्ध बुद्ध का प्रकाश जो प्रज्ञा और करुणा से पूर्ण है, सभी जीवों के जीवन में सुख और आनंद निर्माण कर देखिए। अक्षुब्ध बुद्ध का हृदय केंद्र, जिस केंद्र में प्रज्ञा का प्रकाश है, जैसा है वैसा देखने की प्रज्ञा, उस प्रज्ञा का प्रकाश हमारे हृदय केंद्र की तरफ आ रहा है। और हमारा हृदय केंद्र उस प्रज्ञा के प्रकाश में गतिमान हो रहा है। हमारे हृदय में भी जो द्वेष है, अहंकार है, आसक्ति है, मिथ्या धारणा है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रही। उसके होने का भी एहसास हमें हो रहा है और वो रूपांतरित हो रही है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो भी हमें हो रहा है। उसका अस्तित्व हमारे अज्ञान के कारण एक भ्रम रूप में था, वो भ्रम नष्ट हो रहा है।
जो भी द्वेष है, कितना भी कैसे भी प्रकार का द्वेष हो, उस द्वेष को हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। किसका द्वेष? जो है ही नहीं उसका द्वेष, जिसका अस्तित्व ही अनित्य है, जो स्वयं में कुछ नहीं है, क्योंकि वो हेतु से निर्माण होता है। आसक्ति से द्वेष निर्माण होता है, और जिसकी आसक्ति हो ही नहीं सकती है, उसकी आसक्ति हमारी छूटते जा रही है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही अनासक्त है। आसक्त करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं। संसार का हर एक अस्तित्व अनित्य है। हम देख रहे हैं जैसा है वैसा। अक्षुभ्य बुद्ध की प्रज्ञा के प्रकाश में हमारा जागृत मन जो लोभ से द्वेष से युक्त है, उसका रूपांतरण हो रहा है। जहाँ पे प्रकाश आता है वहाँ पे अंधेरा नष्ट हो जाता है। तो हमारे भीतर का भी आध्यात्मिक अंधकार, मन का अंधकार, मन का भ्रम, मिथ्याधार, सब नष्ट हो। अभी हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। शरीर है लेकिन शरीर की आसक्ति नहीं है। मन है लेकिन मन में क्लेश नहीं है। कर्म है लेकिन कर्म का अहंकार नहीं। ये ब्रह्मांड है लेकिन ब्रह्मांड के प्रति द्वेष नहीं। करुणा, मैत्री, सत्यता। देखिए, सब कुछ बदल गया है। जब चित्त बदलता है तो इंद्रियों से देखने का नजरिया भी बदल जाता है। जो हम आँखों से आसक्ति देखते थे, अभी अनासक्ति देख रहे हैं। क्योंकि जैसा है वैसा देखना ये हमारा स्वभाव है, वही प्रज्ञा है जो अक्षुब्ध बुद्ध, जो हमारे मन ने ही निर्माण किया है, जो तथागत बुद्ध की संभोग काया है, परम आनंद देने वाली काया। उसमें हम आनंदित हो रहे हैं। उसमें हमारा सभी अंधकार, अज्ञान, द्वेष सब कुछ रूपांतरित हो गया। हम स्वयं अक्षुब्ध हुए हैं। हमारे पंच स्कंद
प्रज्ञा से पूर्ण है। फिर वेदना हो, संज्ञा हो, संस्कार या विज्ञान, सबको हम जैसे है वैसे देख रहे हैं, उत्पन्न होते हुए और लय होते हुए। अनासक्त, क्योंकि उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, तो आसक्ति का भाव वहाँ पे उत्पन्न होता ही नहीं है। हमारे भ्रम के कारण उसे हम देखते हैं, लेकिन जहाँ पे भ्रम ही नहीं है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। सब कुछ शुद्ध है, अनुभव है। शुद्ध चेतना, शुद्ध मन, जो सभी क्लेशों से मुक्त है, वही निर्वाण है। हमारा रोम रोम, हमारी संपूर्ण चेतना, सभी धर्म प्रज्ञा से पूर्ण है। जैसा है वैसा देखना, वही मेरा भाव है। वही मेरा स्वभाव। फिर वो सांस का आना जाना हो, या मेरा रूप स्कंद हो, या वेदना से आंतरिक हो या बाह्य, भूत का हो, वर्तमान का या भविष्य, सब कुछ जैसे है वैसे हम देख पा रहे हैं। उस स्थिति का अनुभव करें जो हमने निर्माण की है, उसी से ये निर्माण हुआ है, जिसका हमें परिणाम मिल रहा है, अनुभव मिल। बुद्ध होने का एहसास, यही श्रद्धा है, यही शरण गमन है। इसी अनुभव से करुणा निर्माण होती है। संसार के लोगों को जैसा है वैसा देखकर मदद करना, किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए उनके दुखों को उसके कारणों के साथ में जानते,
संसार की सुरक्षा करना, संसार से पलायन करने के लिए ये प्रज्ञा नहीं, बल्कि संसार में अविचलितता से वज्र की तरह खंभीर बनकर जैसा है वैसा देखकर कर्म करना, मदद करना। संसार को बुद्धत्व में रूपांतरित कर, जैसे बुद्ध ने किया है, जैसे बोधिसत्व करते हैं, वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ, अनुभव ले रहा हूँ। जो मेरा अनुभव है वही मेरा कर्म है, वही मेरा जीवन है। जो आंतरिक है वही बाह्य है, और जो बाहर है वही भीतर है। देखिए कि पूरा अस्तित्व प्रज्ञामय हुआ है। सभी भेदों को हमने तोड़ दिया है, क्योंकि भेद ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो हमारा भ्रम है। उस भ्रम को ही हमने नष्ट किया है अक्षोभ्य बुद्ध की प्रज्ञा से। हम परम आनंद का अनुभव है। अक्षोभ्य बुद्ध के संदर्शन से जो हमें अनुभव हो रहा है, जितना भी हो रहा है, उस अनुभव को भीतर जाने दीजिए। रोम रोम में विचारों भावना, उसे पकड़ के मत रखिए। वो अनुभव प्रवाहित अनुभव है, प्रकाश को हम पकड़ के रख नहीं सकते। वो आकाश में निरंतर प्रवाहित रहता है। धीरे धीरे अनुभव को ग्रहण करते हुए जो कुछ भी हमने कल्पनाओं में सर्जन किया है, वो भी अंतिमता लय धर्मी है। विलीन धर्मी है।
जो उत्पन्न हुआ है और उस स्थिति को हमने अनुभव किया है, उस स्थिति को भी हमें विदाई करनी है, वो भी उतने ही आनंद से, सहजता से। किसी भी प्रकार का तनाव, अफसोस मत रखें। क्योंकि ये प्रतीत समुत्पन्न है, जो उत्पन्न होता है लय होता है, और लय होना एक निर्वाण का अनुभव है, बुद्धत्व का अनुभव। देखिए, धीरे धीरे जो प्रकाश हमारे भीतर, वो प्रकाश अक्षुभ्य बुद्ध में विलीन हो रहा है। अक्षुभ्य बुद्ध उस बीज मंत्र में विलीन हो रहे हैं। बीज मंत्र उस कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। वो कमल पुष्प हमारे मन के आकाश में विलीन। हमारा मन का आकाश इस शून्यता में विलीन हो। शून्यता, शून्यता का अनुभव हम ले रहे हैं। जो अनुभव है उसे भी हम किसी संज्ञा में, नाम में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। वो अनुभव अनंत है, असीम, शब्द से पर उस अर्थ से वो शून्य शून्य है। धीरे धीरे सांस के तरफ ध्यान देते हुए मन के भीतर जो अनुभव हुआ है उसका अवलोकन करें, परीक्षण करें और संकल्प करें कि इसी अनुभव के आधार पर जैसा है वैसे देखने का काया, वाचा और मन से मैं निरंतर प्रयास करूं, ताकि मेरा अक्षुभ्य बुद्ध की प्रज्ञा का मैं विकास कर सकूं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समापन करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ध्यान हमारे लिए एक नया अनुभव लेके आया हो। जैसे भी हमारे अनुभव है उसको स्वीकार करें, ज़्यादा अपेक्षा ना रखें कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ।
जितना भी हुआ है उस अनुभव को आ, समझते हुए यहाँ पे हम ध्यान को समाप्त करते हैं। जय भीम। नमो।